हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में सारे सिलेबस को कवर करेंगे जो जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछे जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। दोस्तों शुरू करते हैं जीविका का ये टॉपिक। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संरचना, कृषि और असंगठित क्षेत्र। अध्याय 1, प्रस्तावना। भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय। ग्रामीण भारत की परिभाषा और महत्व। तो ग्रामीण भारत की परिभाषा और महत्व। तो ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में अंतर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अध्याय 2, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना, जनसंख्या एवं जनसांख्यिकीय विशेषताएं। ग्रामीण संसाधन, भूमि, जल, श्रम, पूंजी। ग्रामीण रोजगार की स्थिति, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत राज और ग्रामीण शासन प्रणाली। अध्याय 3, ग्रामीण भारत की कृषि। कृषि का महत्व और भूमिका, भारतीय कृषि की विशेषताएं, कृषि के प्रकार, आत्मनिर्भर, वाणिज्य, श्रमिक आदि। हरित क्रांति और कृषि विकास, कृषि उत्पादन की समस्याएं, भूमि विखंडन, सिंचाई, खाद, बीज, तकनीक। कृषि विपणन और मूल्य निर्धारण, कृषि और ग्रामीण उद्योग का संबंध। अध्याय 4, संगठित क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। संगठित क्षेत्र की परिभाषा, ग्रामीण असंगठित श्रम शक्ति, स्वरोजगार एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण हस्तशिल्प और लघु उद्योग, ग्रामीण मजदूर और प्रवासी श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां। अध्याय 5, ग्रामीण विकास और नीतियां। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका, रोजगार योजनाएं, मनरेगा आदि। ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं, सहकारी बैंक, आरआरबी, एसएचजी, माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल इंडिया और ग्रामीण परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और ग्रामीण भारत। अध्याय 6, चुनौतियां और संभावनाएं, गरीबी और असमानता, बेरोजगारी और अधूरी रोजगार संरचना, सामाजिक विषमता, जाति, लिंग, क्षेत्रीय असमानता, कृषि और जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत। अध्याय 7, निष्कर्ष। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की दिशा। तो ये 7 अध्याय का पूरा टॉपिक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से सारे का डिटेल व्यू देखेंगे। तो अध्याय 1, प्रस्तावना। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संरचना, कृषि और असंगठित क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की आधी से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि
एवं उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने उद्योग, सेवा क्षेत्र और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण भारत का महत्व अभी भी अत्यधिक है। ग्रामीण भारत केवल भोजन केंद्र नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक संरचना का भी आधार है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। बात सही है। गांव में अभी भी संस्कृति हमारी बची हुई है। जो चीज़ पुराने रीति रिवाज को आज भी गांव में फॉलो किया जा रहा है, तो पुराना भारत गांव में अभी भी है और अर्थव्यवस्था के रीढ़ भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। ठीक है। ग्रामीण भारत की परिभाषा और महत्व। तो ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां जनसंख्या का घनत्व कम होता है, शहरी सुविधाएं सीमित होती है और अधिकांश लोग कृषि या असंगठित कार्यों में लगे रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 65 से 70% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 2021 की जनगणना के अनुमान अनुसार ग्रामीण भारत का महत्व। तो पहला, खाद्य सुरक्षा। तो भारत के अधिकांश अनाज, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। दूसरा, रोजगार का स्रोत। कृषि और ग्रामीण उद्योग करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। तीसरा, सांस्कृतिक धरोहर। भारतीय सांस्कृतिक लोक कला, परंपराएं और सामाजिक मूल्य ग्रामीण समाज में ही सुरक्षित हैं। चौथा, राष्ट्रीय विकास का आधार। यदि ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा तो राष्ट्रीय प्रगति अधूरी रहेगी। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में अंतर। क्रमांक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें सब मिक्स हो गया है। तो क्रमांक एक, कृषि और असंगठित क्षेत्र पर आधारित उद्योग। ये क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। और शहरी अर्थव्यवस्था क्या है? व्यापार और सेवाओं पर आधारित होता है। क्रमांक दो में रोजगार का स्वरूप अस्थिर और मौसमी है। ये किसका है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। और रोजगार अपेक्षाकृत स्थिर और संगठित, ये किसका है? शहरी अर्थव्यवस्था का है। क्रमांक तीन में आय का स्तर कम, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। और आय का स्तर अधिक, ये शहरी अर्थव्यवस्था का है। चौथा, अवसंरचना, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य अपेक्षाकृत कमजोर, ये किसका है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। और अवसंरचना विकसित, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किसका है? शहरी अर्थव्यवस्था का है। पांचवा, सामाजिक संरचना, पारंपरिक और सामुदायिक, ये किसका है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। और शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संरचना आधुनिक और व्यक्तिगत होता है। तो गाँव की संरचना क्या है? पारंपरिक है और सामुदायिक है, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने वाला। और शहरों का क्या है? सामाजिक संरचना आधुनिक है, ठीक है, और व्यक्तिगत है, पर्सनल ज़्यादा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही कृषि और पशुपालन ग्रामीण जीवन का आधार रहा है। मौर्य और गुप्त काल में कृषि उत्पादन और ग्रामीण हस्तशिल्प ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। मुगल काल में जमीन से लगान वसूली और कृषि पर आधारित राजस्व प्रणाली विकसित हुई है। ब्रिटिश शासन ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू की
नकदी फसलों को बढ़ावा दिया और ग्रामीण समाज में गरीबी एवं कर्ज का दुष्चक्र फैलाया। ये बात एकदम सही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भूमि सुधार, पंचायती राज, हरित क्रांति और ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। प्रस्तावना का सार। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की आत्मा है। यहाँ की संरचना बहुआयामी है, जिसमें कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, असंगठित क्षेत्र और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। ग्रामीण भारत को समझे बिना भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना संभव नहीं है। इस अध्याय के बाद हम विस्तार से देखेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, कृषि की स्थिति क्या है और असंगठित क्षेत्र किस प्रकार ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है। अध्याय 2 में क्या है? भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना बहुआयामी है। इसमें कृषि, पशुपालन, श्रम, अवसंरचना, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं, वित्तीय व्यवस्था और शासन तंत्र सभी जुड़े हुए हैं। ग्रामीण समाज में आर्थिक गतिविधियां केवल खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें गैर कृषि कार्य भी शामिल हैं, जैसे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, व्यापार, सेवा क्षेत्र और श्रम प्रवासन है। जनसंख्या एवं जनसंख्याई विशेषताएं। तो ग्रामीण जनसंख्या का आकार। तो भारत की लगभग 65 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होता है, लेकिन कृषि भूमि का बोझ अधिक पड़ता है। 3. साक्षरता। तो ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों से कम है, विशेषकर महिलाएं और वंचित वर्गों में साक्षरता अभी भी चुनौतीपूर्ण है। 4. जनसंख्यिकीय दबाव। अधिक जनसंख्या के कारण कृषि भूमि का विखंडन, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ग्रामीण संसाधन। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार प्राकृतिक संसाधन और श्रम शक्ति है। भूमि। ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी संपत्ति कृषि योग्य भूमि है, लेकिन भूमि जोते लैंड होल्डिंग छोटी और खंडित होती है। मतलब क्या हो रहा है कि ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी संपत्ति कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, लेकिन भूमि जोतें छोटी और खंडित होती जा रही है। तो खंडित क्यों हो रही है? अब एक ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो बंटवारा हो गया, तो भूमि क्या हो गया? बड़ा से छोटा हो गया। अभी तो हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि बिहार के भागलपुर में अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दे दिया गया है, ठीक है, पावर प्लांट लगाने के लिए, और वहाँ 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो ये किस तरह का पॉलिसी है सरकार का? ये तो समझ से बाहर है। ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एक तरफ सरकार माँ के नाम का पेड़ लगवाएगी और दूसरी तरफ अडानी के नाम पे पेड़ कटवाएगी, तो ये कौन सा लॉजिक है? देखिए क्या होता है। जल, सिंचाई और पेयजल ग्रामीण जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भारत की बड़ी आबादी आज भी मानसून पर निर्भर है। श्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध है, किंतु यह अक्सर असंगठित और अल्प कुशल होती है। पूंजी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी की कमी रहती है। किसान और मजदूर अक्सर साहूकारों या सूदखोरों पर निर्भर होती है। तो ग्रामीण रोजगार की स्थिति। तो पहला, तो कृषि पर निर्भरता। ग्रामीण भारत की अधिकांश आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। दूसरा, अर्ध बेरोजगारी। तो खेतीहर मजदूर और छोटे किसान अक्सर पूरे साल रोजगार नहीं पाते हैं। तीसरा, मौसमी बेरोजगारी। कृषि मौसम के अनुसार रोजगार पैदा करती है, जिससे वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार
बेरोजगारी बढ़ जाती है। चौथा, गैर कृषि कार्य। तो ग्रामीण हस्तशिल्प, लघु उद्योग, निर्माण कार्य और सेवा क्षेत्र रोजगार का दूसरा स्रोत है। पांचवा, प्रवासन, माइग्रेशन। तो रोजगार की कमी के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिक शहरों की ओर पलायन करते हैं। 4, ग्रामीण अवसंरचना। तो ग्रामीण विकास की गति अवसंरचना पर निर्भर करती है। परिवहन और सड़कें। तो गांव के कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए सड़क और परिवहन तंत्र आवश्यक हैं। बिजली और ऊर्जा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता असमान है। कई जगहों पर आज भी ऊर्जा संकट है। शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा अभी भी सीमित है। स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ग्रामीण अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त नहीं है। डिजिटल अवसंरचना। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन डिजिटल विभाजन अभी भी मौजूद है। पंचायत राज और ग्रामीण शासन प्रणाली। तो भारतीय ग्रामीण शासन का ढांचा 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थापित पंचायती राज प्रणाली पर आधारित है। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद ये 3 स्तरीय संस्थाएं हैं। ठीक है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ग्राम समिति, तीसरा जिला परिषद। तो पंचायती ग्रामीण विकास योजना रोजगार गारंटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करती है। महिला और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण ने ग्रामीण राजनीति और सामाजिक सशक्तिकरण में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेषताएं। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, रोजगार का असंगठित स्वरूप, आय का निम्न स्तर। चौथा, गरीबी और असमानता का व्यापक प्रभाव। पांचवा, पारंपरिक सामाजिक संरचना। छठा, अवसंरचना की कमी। सातवां, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन पर जोर। अध्याय 2 का निष्कर्ष क्या है? तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना जटिल और बहुआयामी है। यहाँ कृषि प्रमुख भूमिका निभाती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र, कुटीर उद्योग और सामाजिक संस्थानें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना को मजबूत किया जाए, जैसे भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना, तो यह न केवल गांव बल्कि पूरे भारत के विकास में सहायक होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गांव पीछे रहेगा तो भारत का विकास पॉसिबल नहीं है। किसान हमारे पीछे रहेंगे तो भारत का विकास पॉसिबल नहीं। तो भारत का विकास करना है तो किसान, गांव, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पे ध्यान देना होगा। ग्रामीण भारत की में कृषि। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। प्राचीन काल से ही कृषि ग्रामीण भारत के प्रमुख व्यवसाय रहा है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 50% अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर है, बल्कि विश्व में कृषि उत्पादन का एक बड़ा निर्यातक भी है। तो कृषि का महत्व और भूमिका। तो रोजगार का स्रोत। तो ग्रामीण भारत में सबसे अधिक रोजगार कृषि पर मिलता है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा। देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज, फल, सब्जी, दूध, दाल का उत्पादन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तीसरा, कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे कपड़ा उद्योग, कपास, शुगर उद्योग, गन्ना, तेल उद्योग, सरसों और मूंगफली, ये सब कहाँ होता है? गांव में होता है। ग्रामीण आय का आधार।
तो किसानों की आय कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। सांस्कृतिक महत्व, तो भारतीय त्यौहार, परंपराएं और सामाजिक जीवन कृषि की गहराई से जुड़े हुए हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं, तो मानसून पर निर्भरता, आज भी भारतीय कृषि काफ़ी हद तक वर्षा पर निर्भर है। दूसरा, छोटी और खंडित जोतें, अधिकांश किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तीसरा, पारंपरिक खेती का प्रभाव, कई जगहों पर अभी भी पारंपरिक उपकरण और तकनीक का उपयोग होता है। चौथा, श्रम प्रधानता, यहाँ मशीनों की अपेक्षा मानव और पशु श्रम का पर अधिक निर्भरता रहती है। पाँचवां, मिश्रित खेती, किसान अक्सर फसल के साथ पशुपालन भी करते हैं। छठा, क्षेत्रीय विविधता, अलग अलग राज्यों में अलग प्रकार के फसलें और खेती के तरीके हैं। तो कृषि के प्रकार, आत्मनिर्भर कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए खेती करता है। ये क्या है? आत्मनिर्भर कृषि है। वाणिज्यिक कृषि, तो बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें उगाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि। मिश्रित कृषि, तो खेती और पशुपालन साथ हो तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जैविक खेती, रसायनों के बिना प्राकृतिक ढंग से फसल उत्पादन करना जैविक खेती कहलाता है। कृषि वनिक, एग्रो फॉरेस्ट्री, खेतों के साथ वृक्षारोपण करना, ये क्या करता है? कृषि वनिक कहलाता है, वनिकी कहलाता है। तो हम लोग के लिए जो भोजन उत्पादन होता है वो आत्मनिर्भर कृषि के तहत किया जाता है। ठीक है। वाणिज्य कृषि में आ गई कॉमर्शियल, कोई कंपनी है उसे आलू लेना है चिप्स बनाने के लिए, तो वो वाणिज्य कृषि के तहत जाएगा। मिश्रित कृषि के अंतर्गत भी हम लोगों के लिए खेती की जाती है तथा पशुपालन किया जाता है, जिससे हम लोगों को दूध मिलता है। ठीक है। बहुत सा किसान जो खेती करते हैं वो पशु भी पालते हैं। ठीक है। तो वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। जैविक खेती बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है। मेनली ये पर्सनली किया जाता है अपने यूज़ के लिए, क्योंकि हम लोग को तो खाद पानी वाला भोजन ही मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भोजन काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और जल्दी मिलता भी नहीं है। और कृषि वनिक, खेती के साथ साथ वृक्षारोपण भी करना, ये कृषि वनिक में आता है। हरित क्रांति और कृषि विकास, तो 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है। उच्च उपज वाली किस्में, HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वैल्यू सीड्स इसको बोलते हैं, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि यांत्रिकरण, ट्रैक्टर और पंप सेट, ये सब क्या हुआ? ये सब का उद्गम हुआ हरित क्रांति के दौरान। अब प्रभाव क्या हुआ है? तो भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई, लेकिन इससे क्षेत्रीय असमानता और पर्यावरणीय समस्याएं, भूमि का क्षरण, भूजल का दोहन भी बढ़ गया। ठीक है। एक बात ये तय है कि अगर प्राकृतिक का शोषण हम लोग करेंगे तो प्राकृतिक उसका भराव जो है ना वो खुद ही कर लेती है, वो किसी को करने की ज़रूरत नहीं होता है। और इससे जब प्राकृतिक अपना देखभाल करती है ना तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, इससे ह्यूमन मतलब मानव जाति को ही नुकसान होता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बादल फट गया, अब पहाड़ों पे घर बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, और बादल फट गया। बादल फटने के बाद क्या हुआ?
सारे घर होटल ढह गए तो प्राकृतिक ने अपनी रक्षा खुद की। तो प्राकृतिक को रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग उसका प्राकृतिक को हानि पहुंचाएंगे तो वो अपना रक्षा खुद करना जानती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग यूटिलाइजेशन करें नेचर का, पर कुछ हद तक हद में रह के करें। ठीक है। अब वही भागलपुर में 10 लाख पेड़ कटेंगे तो वहाँ प्राकृतिक का लॉस होगा, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। अब देखो क्या होता है। कृषि उत्पादन की समस्याएं। तो पहला, भूमि विखंडन। पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। दूसरा, सिंचाई की कमी। तो केवल 50% भूमि पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तकनीक की कमी। तो छोटे किसान आधुनिक तकनीक और उपयोग नहीं कर पाते हैं। चौथा, खाद और बीज की समस्याएं। गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों की कमी रहती है। पांचवा, कृषि ऋण की समस्याएं। किसान अक्सर साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेती हैं। छठा, जलवायु परिवर्तन। अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं उत्पादन को प्रभावित करती हैं। कृषि विपणन और मूल्य निर्धारण। तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। बिचौलियों को भूमिका बहुत मजबूत होती है। प्रयास। सरकारी प्रयास क्या है? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी मंडियां। एपीएमसी मंडियां जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। कृषि उपज बाजार समिति। यह क्या है? तो यह भारत में राज्य सरकारों के अधीन एक प्रणाली है जो किसानों के लिए उचित मूल्य, समय पर भुगतान और बेहतर व्यापारी प्रथाओं को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ बिचौलियों और ऋणदाताओं द्वारा शोषण को समाप्त करता है। ठीक है। इसमें कृषि उपज और पशुधन के विपणन को नियंत्रित किया जाता है। तो एपीएमसी के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो कृषि बाजार का विनियमन करना, किसान का संरक्षण करना, निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं, बेहतर बाजार दक्षता को लाना, गारंटी मूल्यों का भुगतान करना। ई नाम ऑनलाइन कृषि बाजार है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये योजना है जो किसानों को शॉर्ट टर्म लोन देती है क्रेडिट कार्ड की तरह। कृषि और ग्रामीण उद्योग का संबंध। तो कृषि केवल अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण उद्योग पर आधारित है। कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा और जूट पर आधारित है। गन्ना उद्योग शुगर मिल और गुड़ उत्पादन पर आधारित है। डेयरी उद्योग दूध और दुग्ध उत्पादन पर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अचार, पापड़, मसाले, आटा, तेल, ये सब क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर आधारित है। तो अध्याय 3 का निष्कर्ष क्या है? तो भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र है। इसकी प्रगति से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक विकास को सुनिश्चित होगा। कृषि सुधार, सिंचाई विस्तार, तकनीक नवाचार और ग्रामीण उद्योगों का प्रोत्साहन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। ठीक है। ये लास्ट के कुछ पॉइंट है, अगर इन पे ध्यान दिया जाए, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, गन्ना उद्योग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, अचार, पापड़, तिलौरी, जो भी है किया जाएगा अगर गांव में, तो बेरोजगारी की समस्या गांव में तो ख़त्म हो ही जाएगी। गांव के लोग शहर की ओर जाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है शहर के लोगों को गांव जाना पड़ जाए रोजगार के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है अगर इन उद्योगों पर ध्यान दिया जाए तो। अध्याय 4 असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है, यहाँ अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं
असंगठित क्षेत्र वह होता है जहां कामगारों को अस्थायी रोजगार, नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा और श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिलता है। ग्रामीण भारत में किसान, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी, कुटीर उद्योग से जुड़े लोग और छोटे व्यापारियों का बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र में आता है। तो असंगठित क्षेत्र की परिभाषा, तो संगठित क्षेत्र में उद्योग, फैक्ट्री, सरकारी व निजी दफ्तर आते हैं, जहां कामगारों को वेतन, छुट्टियां, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र में छोटे स्तर पर बिखरे हुए काम होते हैं, जैसे खेतीहर मजदूर, मनरेगा कार्य, दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चलाना, घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प आदि। यहाँ मजदूरों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, मतलब आज रोजगार है, कल रोजगार नहीं है। ठीक है। अब रिक्शा चलाना, रिक्शा चलाने वाला आज के समय में कितने दिखते हैं? बहुत कम। अगर दिख भी जाते हैं तो शायद ही कोई रिक्शा पर बैठता है। ठीक है, तो काफ़ी है, दिक्कत है असंगठित क्षेत्रों को। ग्रामीण असंगठित श्रम शक्ति, तो भारत में लगभग 90% कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें अधिकांश ग्रामीण हैं। खेतीहर मजदूर, छोटे व सीमांत किसान, बुनकर, कुम्हार, लोहार, बढ़ई जैसे कारीगर, निर्माण कार्य और दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकान और ठेला फेरी वाले, ये सब क्या है? असंगठित क्षेत्र वाले हैं। स्वरोजगार और कुटीर उद्योग, तो ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योग और स्वरोजगार असंगठित क्षेत्र की महत्वपूर्ण शाखाएं। हस्तशिल्प जैसे बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, ये सब क्या है? असंगठित क्षेत्रों का कार्य है। ठीक है। खादी और ग्राम उद्योग में महात्मा गांधी के समय ग्राम उद्योग आत्मनिर्भर का प्रतीक था। ठीक है, जब गांधी जी का समय था तो क्या था? ग्राम उद्योग क्या है? आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। पर आज के समय में ग्राम उद्योग तो खत्म ही हो गया है, ना के बराबर है। हस्तकरघा उद्योग, तो ग्रामीण परिवार के लिए रोजगार और सांस्कृतिक पहचान दोनों हैं। दूध और पशुपालन उद्योग, छोटे स्तर पर दूध उत्पादन, अंडे, मुर्गी पालन आदि करते हैं। ग्रामीण हस्तशिल्प और लघु उद्योग, तो ग्रामीण हस्तशिल्प भारतीय सांस्कृतिक की धरोहर है। राजस्थान का ब्लॉक प्रिंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, उत्तर प्रदेश का बनारसी सिल्क, कर्नाटका का चन्ना पटना खिलौना और असम की रेशमी साड़ियाँ, ये सब क्या है? ये सब ग्रामीण हस्तशिल्प भारतीय संस्कृति की धरोहर है। ये ग्रामीण हस्तशिल्प की कला है और जो भारतीय संस्कृति को बनाए रखा है। ये सब राजस्थान का ब्लॉक प्रिंटिंग, बिहार का मधुबनी पेंटिंग, उत्तर प्रदेश का बनारसी सिल्क, कर्नाटका का चन्ना पटना खिलौना और असम की रेशमी साड़ियाँ। ये उद्योग ग्रामीण परिवार को आय का स्रोत देता है, लेकिन असंगठित होने के कारण इन्हें बड़े बाजार और पूंजी तक पहुंच नहीं मिल पाती। ठीक है। ग्रामीण मजदूर और प्रवासी श्रमिक, ग्रामीण मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है या बहुत कम हैं, वे खेतीहर मजदूरी या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। प्रवासी श्रमिक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होने पर बड़ी संख्या में लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। वे वहां निर्माण कार्य, कारखानों और सेवाओं में कार्य करते हैं। समस्याएं, तो अस्थिर रोजगार, कम वेतन, शोषण और असमानता, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। सामाजिक सुरक्षा और असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां, तो ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के मजदूर अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। गरीबी और कम आय, शिक्षा और कौशल की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, चौथा बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षा योजनाओं की अनुपलब्धता,
पाँचवां, महिला श्रमिकों का शोषण और असमान वेतन। छठा, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूर जैसी कुप्रथाएं हैं। तो सरकारी प्रयास क्या है? तो मनरेगा, जैसे मनरेगा क्या है? तो मनरेगा है ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के गारंटी रोजगार को देना। प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, ये क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार आप करिए। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना के द्वारा आपको मदद की जाएगी। स्वयं सहायक समूह SHG, ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ग्रामीण उन्मूलन और रोजगार को सृजित करना। ठीक है, ई श्रम पोर्टल, असंगठित मजदूरों का पंजीयन और सामाजिक सुरक्षा। तो अध्याय 4 का निष्कर्ष है, तो ग्रामीण भारत का असंगठित क्षेत्र विशाल है और करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, लेकिन इसमें रोजगार और स्थिर वेतन कम और सुरक्षा का अभाव है। यदि सरकार कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, कुटीर उद्योग के लिए पूंजी और बाजार उपलब्ध कराए तो ग्रामीण असंगठित क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अध्याय 5। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जीविका के इस कोर्स का वीडियो मिल सके। अब तक दोस्तों हम लोगों ने जीविका कोर्स में 6 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर से देखें। ठीक है, एक प्ले लिस्ट बना हुआ है 6 के 6 वीडियो का, आप देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर के कोर्स चल रहे हैं, इसमें भी वीडियो डाल दिया गया है। अब तक 2 वीडियो डाले गए हैं। GK MCQ के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें भी 2 वीडियो डाले गए हैं। ठीक है, और भी प्लेलिस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं, और भी वीडियो हैं जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट डाले जाते हैं जिसमें आप करंट अफेयर देख सकते हैं 1 मिनट में, और कुछ GK के डिटेल हैं जिसे आप 1 मिनट में शॉर्ट के माध्यम से देख सकते हैं, और इंग्लिश का द हिंदू एडिटोरियल का वर्ड मीनिंग है जिसे आप 1 मिनट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे शॉर्ट्स हैं जिसे आप देखिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, पोस्ट भी कुछ डाले गए हैं जिसे आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को फॉलो करें। मोर पे क्लिक करके आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक, X पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट, अंशी किड्स जो इनलाइटमेंट, अंशी लाइफ इनलाइटमेंट, ये तीनों यूट्यूब चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तक पहुंच बनाइए दोस्तों। ठीक है, अब वीडियो को आगे बढ़ाते दोस्तों। अध्याय 5 क्या कर रहा है? तो ग्रामीण विकास और नीतियाँ। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और सतत बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियाँ लागू की है। इन नीतियों का उद्देश्य है आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, तो जमींदार प्रथा, बिचौलियों की समस्या को समाप्त कर किसानों को जमीन
का अधिकार दिलाना था। भूमि सुधार के द्वारा लैंड रिफॉर्म लाके क्या करना था कि ये जो किसानों का ज़मीन है, ज़मींदारों के पास या बिचौलियों के पास, उन्हें वापस दिलाना है, उनका अधिकार दिलाना है। ठीक है। सिंचाई और जल संरक्षण उद्योग तो जैसे दिग्गज परियोजनाएं भाखड़ नागल, टैंक, बांध और नहरें, ये सब क्या है, सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाई गई थी। कृषि विकास और तकनीक सुरक्षा तो बीज, उर्वरक, ट्रैक्टर और हरित क्रांति की शुरुआत, ये सब कृषि में विकास और कृषि के तकनीक के विकास के लिए शुरू किया गया था। ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग के लिए तो ग्रामीण स्वरोजगार बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाने लगा। पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका तो पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका क्या रही है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण उपकरण रही है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की पूर्ववर्ती रोजगार योजनाएं को चलाना था। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है। कृषि और ग्रामीण उद्योग के लिए ऋण, बीज और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। रोजगार योजनाएं तो ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन की मुख्य विशेषता है। मनरेगा ग्रामीण परिवार में 100 दिनों की गारंटी रोजगार देना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सृजन कार्यक्रम कौशल आधारित स्वरोजगार। कौशल विकास मिशन ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण एवं नौकरी के अवसर प्रदान करना। स्वयं सहायक समूह SHG महिलाओं को स्वरोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता देना। तो ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं तो ग्रामीण विकास में वित्तीय संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक तो छोटे किसानों और कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करना। कोऑपरेटिव बैंक का कार्य छोटे किसान और कुटीर उद्योग को ऋण देना। ग्रामीण बैंक RRB रीजनल रूरल बैंक कृषि और ग्रामीण स्वरोजगार के लिए सस्ती ऋण सुविधा देना। ग्रामीण बैंक RRB रीजनल रूरल बैंक कृषि और ग्रामीण स्वरोजगार के लिए सस्ती ऋण सुविधा देना। माइक्रो फाइनेंस संस्थान गरीब और महिलाओं को छोटे ऋण प्रदान करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, PMMY स्वरोजगार के लिए ऋण देना। डिजिटल इंडिया और ग्रामीण परिवर्तन तो डिजिटल बैंकिंग ग्रामीण बैंकिंग को सुलभ और पारदर्शी बनाना है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC ऑनलाइन ऋण सुविधा देना है। नाम पोर्टल कृषि विपणन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। मोबाइल और इंटरनेट सुविधा शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार पर ग्रामीण पहुंच को बढ़ाना है। सतत विकास लक्ष्य SDG और ग्रामीण भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG को अपनाया है। इसमें ग्रामीण भारत के लिए प्रमुख लक्ष्यों को शामिल किया गया है। गरीबी उन्मूलन, मनरेगा और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा और पोषण, कृषि उत्पादन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाना। स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा योजनाओं को बढ़ाना है। ठीक है। समानता और महिला सशक्तिकरण SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाना, महिलाओं को रोजगार देना है। सतत कृषि और जल संरक्षण तो जल प्रबंधन, जैविक खेती और जलवायु अनुकूल तकनीक को अपनाना है। अध्याय 5 का निष्कर्ष क्या है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने ग्रामीण विकास के लिए कई नीतियाँ और योजनाएं लागू की, जिसमें रोजगार सृजन, वित्तीय सुविधाएं, तकनीक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रमुख हैं। डिजिटल इंडिया, कौशल विकास और सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से ग्रामीण विकास को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जाता है।
अध्याय 6 चुनौतियाँ और संभावनाएं। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक अवसर हैं, लेकिन इसकी प्रगति कई समस्याएं और चुनौतियों की वजह से बाधित है। इस अध्याय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। तो ग्रामीण गरीब और असमानता। तो ग्रामीण गरीबी। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्र की तुलना में कम है। सामाजिक असमानता, जाति, लिंग और क्षेत्रीय भेदभाव से गरीबी और असमानता बढ़ी है। तीसरा, भूखंड विखंडन। तो भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना किसानों की आय को कम कर देता है। आय का असंतुलन, बड़े और छोटे किसानों के बीच आय में भारी अंतर है। बेरोजगारी और अधूरी युवजन रोजगार संरचना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णकालीन रोजगार की कमी है। अधिकांश लोग मौसमी और अस्थायी रोजगार पर निर्भर हैं। प्रवासी श्रमिकों का शहरी पलायन बढ़ा हुआ है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अस्थायी लाभ और सुरक्षा नहीं मिलती है। सामाजिक विषमताएं। तो लिंग असमानता, महिलाओं को कम वेतन और सीमित अवसर मिलते हैं। जातिगत भेदभाव, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रोजगार और संसाधनों तक पहुंच कठिन है। शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक वर्ग के अनुसार सेवाओं का अंतर है। कृषि और जलवायु में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से मानसून अस्थिर हो गया है। सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मिट्टी का क्षरण एवं जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अति प्रयोग पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता। भारत। तो ग्रामीण भारत में उद्यमिता और स्वरोजगार में बड़ी संभावनाएं हैं। कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प रोजगार सृजन और निर्यात है। सूक्ष्म और लघु उद्योग ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद करता है। डिजिटल उद्योग, ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मार्केटिंग से ग्रामीण उत्पादन वैश्विक बाजार में पहुंच सकते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, जैविक खेती, इको टूरिज्म और पर्यावरणीय उत्पादन है। समाधान और सुधार के उपाय। तो कृषि सुधार, सिंचाई का विस्तार, तकनीकी नवाचार और उच्च उपज वाली फसलें। असंगठित क्षेत्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और श्रमिक कानूनों का क्रियान्वयन। तीसरा, महिला सशक्तिकरण, एसएचजी और स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार। शिक्षा और कौशल विकास, ग्रामीण युवाओं को रोजगार, उपयुक्त शिक्षा। डिजिटल और वित्तीय समावेशन, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन विपणन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना। अध्याय 6 का निष्कर्ष। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और पर्यावरण संकट है। लेकिन ग्रामीण भारत में कृषि सुधार, स्वरोजगार, डिजिटल तकनीक और महिला सशक्तिकरण जैसी संभावनाएं इसे आत्मनिर्भर और समावेशी बना सकती है। यदि इन उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था न केवल गांव बल्कि पूरे देश की आर्थिक शक्ति बन सकती है। अध्याय 7 निष्कर्ष। पूरे 6 चैप्टर का निष्कर्ष क्या है? तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का आधार है। यह न केवल भोजन और कच्चा माल प्रदान करती है बल्कि रोजगार, ग्रामीण उद्योग और सामाजिक जीवन का केंद्र है। इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना, कृषि और संगठित क्षेत्र और नीतियाँ और विकास योजनाएं किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सार। तो कृषि की केंद्रीय भूमिका। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उत्पादन और रोजगार और ग्रामीण उद्योग कृषि पर निर्भर है। असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं। असंगठित क्षेत्र ग्रामीण जीवन की रीढ़ है, लेकिन इसमें सुरक्षा,
वेतन और सामाजिक अधिकारों की कमी है। विकास योजनाओं की भूमिका, मनरेगा, पंचवर्षीय योजनाएं, वित्तीय संस्थाएं और डिजिटल इंडिया ग्रामीण विकास को मजबूत कर रही है। चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी कमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। संभावनाएं, कृषि सुधार, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्यावरणीय अनुकूल उद्यमिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसानों और मजदूरों को समान अवसर और सुरक्षा मिले। तकनीक, नवाचार और आधुनिक कृषि को अपनाया जाए। ग्रामीण उद्योग को बाजार और पूंजी उपलब्ध कराया जाए। महिला और युवाओं को शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। जलवायु अनुकूल और सतत विकास के उपाय लागू किए जाएं। यदि ये उपाय प्रभावी रूप से लागू होते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था न केवल गांव बल्कि पूरे भारत के विकास और समृद्धि के प्रमुख स्तंभ बनेंगे। अंतिम विचार, तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह सामाजिक समावेशी, सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का आधार भी है। इसके विकास से गरीबी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा और जीवन स्तर सुधार होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण ही भारत को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सतत विकास की दिशा में अग्रसर बना सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल पूर्वक से अपने अध्याय को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। हमारा टॉपिक था भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संरचना, कृषि और असंगठित क्षेत्र, जिसका डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसी चैप्टर का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना का हम लोग MCQ अगले वीडियो में करेंगे। जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं इसके बारे में। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जीविका कोर्स पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें इसी चैप्टर का MCQ होगा, उसे देखना ना भूलें। और सारे कोर्स के वीडियो को आप ज़रूर से एक बार देखें। धन्यवाद। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।